मणिपुर में अलहदगी की तहरीक अरूज पर पहुंच गई। भारत अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मणिपुर की तहरीक किस शिद्दत के साथ भारत के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। आमिर भाई, भारत में कई अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन मणिपुर की तहरीक इस वक्त अरूज पर है। वो तहरीक क्या है और उसमें कितनी शिद्दत आ चुकी है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि भारत जो है अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। यानी वो जाल जो अलहदगी पसंदी का जाल था, वो चाहता ये था कि वो अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान में कुछ फ़िरक़ों, गिरोहों या इस तरह के दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके वो बनाए। लेकिन उस जाल के अंदर फंसा कैसे कि उसके अपने बहुत सारे इलाके इस वक्त तकरीबन भारत में 36 अलहदगी पसंद अलहदगी पसंद जो मूवमेंट्स हैं वो काम कर रही हैं और ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है। अच्छा आमिर भाई, ये जो 36 है, ये बड़ी अलहदगी की तहरीक है, कुछ छोटी अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं। वो भी बताता हूँ। मसलन आपने मणिपुर का भी जिक्र किया, तो वहाँ पर जो है उनका एक जरीदा है खरोल टाइम जी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोकीजू कम्युनिटी जो है उसने कहा है कि हमें भाई आप अलहदा करें, हमें माफ़ करें, हम आपकी आमरीत के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। यानी उसने पूरी की पूरी कोकीजू कम्युनिटी ने जो है इसका इजहार किया। अब आ जाए कि निचली सतह पे क्या है, वहाँ पर एक नेशनल मूवमेंट है जी, नेशनल कोकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी इस मुतालबे की हिमायत कर दी है। और फिर एक यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट है, उसने भी इस मुतालबे की हिमायत। आप अंदाज़ा करें कि एक बड़ी कोकीजू कम्युनिटी जो है वो ये मुतालबा अब करना शुरू हो गई है कि हमें अलहदा कर दें। कश्मीर पहले से है, तमिलनाडु पहले से है और झारखंड पहले से है। और जिस तरह का हिंदुत्वा सोच है और जिस तरह की सोच लागू की गई है, आपने देखा नीतीश कुमार जो बिहार के वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक मुस्लिम खतून का जो नकाब खींचा है, उस पर इन तहरीकों को और ज़्यादा ज़ोर शोर से शुरू किया गया है कि भाई हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, आपको इंसानी हकूक़ की भी का भी इल्म नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी तो एक तरफ, खुद अंदर से जो हिंदू कम्युनिटी है उसने भी इस पर एहतजाज शुरू कर दिया है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क के अंदर 36 अलहदगी पसंद तहरीक चल रही होंगी, उसके अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। और वो चाहते ये हैं कि भारत की हिंदुत्वा सोच से बाहर निकल जाएं, जो कि वहाँ पर नस्ली फसादात करवाते हैं। देखिए इसी ये कोकी जू कम्युनिटी है, इसके मतलब मैं आपको एक बता दूँ कि इनके 2023 में यहाँ पर नस्ली फसादात भारत ने शुरू कराए और बहुत सारे कोकी जू जो हैं जिनको हलाक कर दिया गया और उनकी तादाद हज़ारों में है। ये उसके बाद ये बनी कम्युनिटी। उसके बाद उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कम्युनिटी बनाई, नेशनल फ्रीडम फ्रंट बनाया। इन्होंने बाकायदा अपनी फोर्स तैयार कर रखी है और झड़पें भी जारी रहती हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि वो अपनी फोर्स बना चुके हैं, वो अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं और वो बार बार भारत से ये बात कह रहे हैं कि आप हमें अलहदा करें, नहीं तो ये फसाद चलता रहेगा। अब आपको मैं बताऊँ कोकीजू कम्युनिटी पावरफुल क्यों है, क्योंकि मणिपुर के जो जंगलात हैं उन पर इनका इस वक्त बेख्तियार और कब्ज़ा है। भारत की फ़ौज भी वहाँ पर नहीं जाती है और उसकी वजह यह है कि उनके पास ऐसे वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वो भारतीय फ़ौजियों को मार सकते हैं। अब ये भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो अपने जो भारत का अखंड भारत का वो जो नारा लगाते थे उसको अखंड रखें। ये पखंड भारत का नारा था असल में। ये पखंड भारत जो है ये अब खुलने वाला है और जब ये खुलेगा तो इससे हिस्से बखरे होने हैं। आपको मैं ये भी एक खुशखबरी बता दूं कि अब इनके बंगाल सेक्टर के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें वापस जो है यानी कलकत्ता को वापस ढाका के साथ मिलना है। मशरकी और मगरबी बंगाल वाला, जैसे मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब वाला मामला है, वहाँ पर भी यही मामला है और वहाँ पर भी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो इलाका ज़्यादातर उन लोगों पर मुश्तमिल है, उन पार्टीज़ पर मुश्तमिल है जो कम्युनिज़म से मुतासिर हैं। वो उस इलाके की सियासत जो है वो कम्युनिज़म पर मुश्तमिल है। वहाँ पर भी भारत की तरफ से इस आमराना और जबर के ख़िलाफ़ जो है अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। तो ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है जो ये चाहता था कि वो अपने मुल्क को मज़ीद तोसीह दे, वो ये चाहता था कि वो दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी को आम करे और अपने मुल्क में अमन हो। तो आप जब अपने हमसाए के मुल्क में जो है हमसाए में बदअमनी करेंगे तो उसके असरात आप पर ज़्यादा आएंगे। आमिर भाई देखें ना, ये तो सारा मामला चल रहा है। इसके अलावा जो चिकन नेक वाली 7 रियासतें हैं, नागालैंड वगैरह, वहाँ पे भी बड़ी जोरों शोर। देखें वो तो बांग्लादेश जो है
इस वक्त पूरी तैयारी में है। अगर वो कहेंगे तो किसी वक्त उस पर भी करेंगे कि बांग्लादेश भी जो है वो कौन कौन से वेपन्स जो हैं चीन की मदद से हासिल कर रहा है और किस तरह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ पे बन रहा है। चिकन नेक की जो रियासतें हैं वो आपने बिल्कुल कहे 7 रियासतें हैं वो, बिल्कुल। और ये 7 बहनें जो हैं ये पहले से ही एक मुकम्मल मुल्क बनती हैं। तो उनका वहाँ पर भी यही मुतालबा मैंने आपसे कहा 36 जो हैं वहाँ पर इस वक्त अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं बशमूल कश्मीर के, कि कश्मीर भी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है और वहाँ के लोग प्लेबिसिट मांग रहे हैं, यानी वो मांग रहे हैं कि उनके दिया जाए, ये हक दिया जाए कि वो वोट के ज़रिए जो है अमन के ज़रिए, यानी वोट और अमन एक जान है, वो जंग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं अमन के ज़रिए जो है वो भारत से अलहदा हो जाए। तो भारत में कहीं मशरक़ी पंजाब अगर देख लें तो मशरक़ी पंजाब की जो तहरीक है खालिस्तान की पूरी दुनिया में रेफरेंडम हुआ उसके बारे में और पुरअमन तहरीक है। इतनी पुरअमन है कि आपके जो रॉ के एजेंट्स हैं जाकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उनको कत्ल कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा करें कि भारत जो आग दूसरे ममालिक में फैलाना चाहता था, खुद उसके अपने अंदर वो आग जो थी, जो राख में दबी हुई थी, अब उसके शोले बाहर आना शुरू हो गए। मणिपुर में कोकीज़ू कम्युनिटी जो है उसने इन शोलों को मज़ीद हवा देना शुरू कर दी है और ये एक के बाद एक, यानी यके बाद दीगरे जो है मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं मिलती चली जा रही हैं। और जिस तरह से आपने वो चिकन नेक वाली बात की थी, वो 7 रियासतें जो हैं वो भी अलहदा होना चाहती हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी रियासतें जो हैं वो चीन की सरहद के साथ लगती हैं, जिन पर दावा चीन का ये है कि ये उनकी रियासतें हैं जिस पर भारत ने नजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि लोग जो हैं भारत में इस तरह की इंतहा पसंदी जिस तरह की नीतीश कुमार ने की बिहार में वज़ीर आला ने, और उसके अंदर रहना पसंद करेंगे, उस घुटनज़दा माहौल में रहना पसंद करेंगे, या एक तरक्की याफ्ता मुल्क जिसको चीन कहते हैं उसके साथ शामिल होना चाहेंगे। ये एक बड़ा अहम मौजू है और इस पर लोग जो हैं अब इस बात में सोच विचार हो गया उनका किसी मजहबी के साथ, मज़हब के साथ मुंसलिक रहने का नहीं, उनका अपनी तरक्की के साथ मुंसलिक रहने का इरादा है। क्योंकि भारत जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी की इंतहाओं को छू रहा है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में मौजूद हैं, इसके बावजूद उनको दीवार से लगाया जा रहा है। आज जो मुसलमान वहाँ पर इनके हामी भी थे, यानी वो भारतीय सियासत में भी मौजूद हैं, उन्होंने भी चीखो पुकार शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सिर्फ ये कोकीज़ू कम्युनिटी नहीं, हर इलाके से ऐसी कम्युनिटीज़ की आवाज़ जो है वो बाहर निकलेगी और वो भारत से अलहदगी का मुतालबा करेंगे। और ये मुतालबा इसलिए भी बरहक है कि भारत ने अपने लोगों को दबाने का और लूट मार का जो बाज़ार गर्म कर रखा है उसके ख़िलाफ़ जो है अब एक नया रिएक्शनरी इसको कहेंगे जो है मूवमेंट्स सामने आना शुरू हुई है। और मेरे ज़िल्म में नहीं था, मैं सच्ची बात आपसे कहता हूँ, अगर ये जरीदा जो है अखरोल टाइम्स जो है इस स्टोरी को ना करता तो मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था कि मणिपुर जैसे इलाके के अंदर भी भारत के ख़िलाफ़ इतना लावा पक रहा है कि ये लावा जो है ये पूरी हिंदुत्वा को, पूरे अखंड और पखंड भारत को जो है जलाकर खाकस्तर कर सकता है। और ये देखिए आने वाले दिनों में मोदी की सियासत जो है पूरे भारत को डुबोने का काम कर रही है। जब तक तोसी पसंदाना सियासत को ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक ख़त्े में अमन आना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। भारत के होते हुए और अफ़गान दहशत गर्दों के होते हुए इस ख़त्े में अमन नामुमकिन होता चला जा रहा है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अगर कहेंगे तो अगले व्लॉग में उस पर भी बात कर लेते हैं, अगले व्लॉग में हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पखंड भारत का पखंड जो है अब ख़त्म होने को है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको मणिपुर में जारी अलहदगी की तहरीक के बारे में बताया और ये भी बताया कि दरअसल भारत में कितनी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।